हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ्स। आप एनालाइज करोगे कि ग्राफ के थ्रू किसी भी मोशन का नेचर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इस चैप्टर के अंदर अब तक क्या क्या कर चुके। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो अपने मोशन इन वन डायमेंशन आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में सीखा। आफ्टर दैट सीखा इसके अंदर अपन ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आपको किया इक्वेशन ऑफ मोशन, अपना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की बाय कैलकुलस मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज अपन करने वाले हैं वेरियस ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ग्राफिकल जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन 101% जरूर आता है। ठीक है, तो अच्छे से एक एक चीज़ को समझना। और कई दिन हो गए +1 क्लास का लेक्चर नहीं आ पाया, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि कुछ बच्चों के साइंस का एग्ज़ाम रहता था तो उनकी वेट कर रहे थे। ठीक है, तो वो वेट हो चुकी है ख़त्म। तो आ जाते हैं अब नए रूटीन के साथ, फिर रेगुलर आपको लेक्चर मिलते जाएंगे और जुड़े रहना, बने रहना थिंक क्लासेस के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो नेचर ऑफ मोशन फॉर फ्रॉम वेरियस ग्राफ। तो मेनली आप यहाँ पर करने वाले 3 ग्राफ्स के बारे में। 3 ग्राफ कौन कौन से हैं बेटे? ग्राफ्स। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो अपने को करना है वो करेंगे अपन ST ग्राफ। ST ग्राफ्स। ST मीन S क्या स्टैंड करता है बेटे? S किसके लिए होता है? S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। ST शॉर्ट फॉर्म के अंदर इनको क्या बोलते हैं? ST ग्राफ्स। ठीक है, सेकेंड आप ग्राफ करने वाले हैं VT ग्राफ्स। VT ग्राफ्स, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ठीक है बेटे। और थर्ड आप ग्राफ जो करेंगे वो करेंगे AT ग्राफ। AT ग्राफ स्टैंड फॉर, अब तो ये तो पता चल गया होगा, A फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मेनली ये 3 ग्राफ है बेटे और यहां से ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, बनते हैं। तो एक एक चीज को समझते जाना। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन तीनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले लेके आते हैं ST ग्राफ्स को। तो अपनी रफ नोटबुक के अंदर साथ साथ ग्राफ बनाते जाना, समझते जाना एक एक चीज को। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले बात करते हैं अपन ST ग्राफ। ST ग्राफ्स के ऊपर, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वी हैव 2 क्वांटिटीज, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। y एक्सिस के लॉन्ग हमेशा किनको लिया जाता है? डिपेंडेंट क्वांटिटीज को। और x एक्सिस के लॉन्ग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को लेते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हमेशा अपने x एक्सिस की तरफ किसको लेना है? टाइम को लेना है। और y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। तो तीनों जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी टाइम तो वेलोसिटी यहाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ, एक्सेलरेशन टाइम तो एक्सेलरेशन यहाँ, इस तरफ लोगे आप। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो अब इस तरफ क्या लेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इनके ग्राफ्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ इस वे के अंदर बनाता हूं, ठीक है, इस वे के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? देखो, अगर मैं वैल्यू लूँ यहाँ पर तो टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। टाइम हमेशा किसके अंदर लेंगे? सेकेंड के अंदर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर के अंदर। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 1 2 3 4 5 6।
इसका क्या मतलब हो रहा है कि टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 4 पे ही क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्लियर करता हूं मैं आपको एक और ग्राफ के थ्रू। ये है अपना, इस तरफ क्या लोगे आप, डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ क्या लेते हैं, टाइम। ठीक है, और वो किसके अंदर लेते हैं, सेकंड के अंदर। अच्छा, तो ये जो ग्राफ की स्लोप होती है बेटे, ठीक है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ टाइम, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप रिप्रेजेंट करती है, सपोज ये देखो आप कोई भी इस स्लोप के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे कुछ, x का कोऑर्डिनेट x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर। ठीक है, x1 कोऑर्डिनेट है इसका, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, x2, y2। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को लेके, इस तरफ क्या ले रहे हैं, टाइम, तो यहाँ पर x2 होगा कोई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट किसका होगा, y1, और ये वैल्यू किसकी होगी, y2 की। ठीक है, तो स्लोप हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 नहीं लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। भी t1 टाइम पे ऑब्जेक्टिव पोजीशन ये है, आफ्टर t2 टाइम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोजीशन मीन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। मान लो यहाँ पर वैल्यू थी 7, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस वे के अंदर टाइम चल रहा है। सपोज ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड है, और इधर भी आप वैल्यू ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हुआ बेटे, y2 की वैल्यू क्या है, 9, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4, बाय टाइम t2 7 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 5/4। तो 5 क्या, ऊपर 5 क्या आया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय, ये क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है बेटे, ये वैल्यू किसकी आती है, वेलोसिटी की। समझिए इस बात को, तो ये वैल्यू होती है वेलोसिटी की। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वैल्यू होती है वेलोसिटी की। तो यहाँ पर जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर हाँ जी, तो एक बार मैं इसी क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर दूं। तो ये थीटा जो एंगल होता है बेटे, इससे भी आप स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा एंगल के साथ, और थीटा एंगल बताता है वेलोसिटी की वैल्यू को भी। जब मैं कह रहा हूँ कि थीटा स्लोप, और स्लोप क्या चीज़ है, वेलोसिटी की वैल्यू को। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सॉरी, एक बार मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा, थोड़ा सा इसको अब कर रहे हैं तो थोड़ा और क्लियर कर दें। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊँगा, देखो पहले थीटा मान लो ये कितना था, 45 है, अब मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, इस वे के अंदर 60 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो टाइम जैसे जैसे आप, चलो यहीं कर देते हैं, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ये कर दिया, अब कितना 60 कर दिया अब ये सारा एंगल। ठीक है, तो इस टाइम देखो पहले 3 सेकंड पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ थी, अब 3 सेकंड पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है। पहले 7 सेकंड पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ थी, अब 7 सेकंड पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। देखो एक तो पहले गया 3 सेकंड के अंदर वो जा पाया 4 मीटर, ठीक है, फिर चला वो 3 सेकंड के अंदर 7 मीटर चला गया। तो आप बोलोगे कौन सी गाड़ी यहाँ पर, मान लो ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है, तो आप बोलोगे कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, ए वाली या बी वाली? ऑब्वियसली ए वाली, क्योंकि ए वाली ने 3 सेकंड के अंदर 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और बी वाली ने 3 सेकंड के अंदर कितना कर पाई, वो 4 मीटर ही जा पाई। समझ में आया? तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको 3 गाड़ियाँ दे देगा, कहते हैं ए बी और सी 3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा, थीटा की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा, तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग यहाँ पर थीटा से आप स्लोप निकाल सकते हो और एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, थीटा, अकेला थीटा नहीं रहता है यहाँ पर, टेन थीटा का भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो टेन थीटा का, ठीक है, टेन थीटा हमेशा रिप्रेजेंट, ये अपने पहले वाले जो क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड किया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था तो वहाँ पर टेन थीटा का यूज़ किया था स्लोप को निकालने के लिए। वही कॉन्सेप्ट बेटे आप यहाँ पर लगाते हैं, टेन थीटा का यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो ये है, तो इस वे के अंदर अगर ये एंगल थीटा है और आपको इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है, इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है, तो अगर देखो इस पॉइंट को इस वे के अंदर मिला दें आप, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। आपको इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो आप यहाँ पर क्या, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी ये वाली, है ना, तो आप यहाँ पर टेन थीटा का यूज़ कर सकते हो। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर इस पॉइंट को नाम लूँ तो क्या लिखोगा, बी सी बाय ए सी। और बी सी क्या चीज़ है बेटे, बी सी, हाँ जी, एस टी ग्राफ है ना ये अपने पास, तो बी सी क्या होगा, पहले यहाँ पे पोजीशन सपोज 4 है, फिर यहाँ पे पोजीशन 7 है, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, 7 - 4, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, जैसे आप बोल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये क्या चीज़ हो गया बेटे, ये वाला चेंज इन टाइम, पहले सपोज 4 सेकेंड है, बाद में क्या है 7 सेकेंड पे यहाँ पहुँची है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बेटे यहाँ पर, वेलोसिटी, ठीक है। तो आप टेन थीटा का यूज़ करके भी आप इस स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इस वे के अंदर आप जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एस टी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और क्लियर होती है, देखो एक ही ग्राफ कई बातों को समझा रहा है यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ और यहाँ से क्लियर होगी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, समझते जाना एक एक ग्राफ को, इसी ग्राफ के अंदर कई ग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। एक ही अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये स्ट्रेट लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, देखो इस वे के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन चलती है एस टी ग्राफ के अंदर, एस टी ग्राफ है ये, ठीक है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही हर पॉइंट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बनाऊँ तो इस पॉइंट पे भी जो थीटा की वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी थीटा की वैल्यू चेंज है, सॉरी सेम है, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगी, समझ रहे हो। थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही। और अगर थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इट मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या सेम है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ कितना, 40 की स्पीड से वो अगर सॉरी वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा था तो वो 40 की वेलोसिटी से ही कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ना उसकी 39 हो रही है ना ही 41 हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन उसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म
किसको? वेलोसिटी को। ठीक है, हाँ जी, राइट कर लीजिए। अब मैं आता हूँ वापस अपने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट ग्राफ के ऊपर। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये ग्राफ किसके लिए है? अगर मैं बोलूँ ये ग्राफ किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म बोल दूँ या फिर मैं बोल दूँ इसको कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी है? इसके पीछे रीज़न भी क्या है? क्योंकि इसके अंदर थीटा चेंज नहीं हो रहा, और थीटा अगर चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और थीटा अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो आप बोलोगे वेलोसिटी के अंदर भी यहाँ पर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जिसका थीटा सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, जिसका थीटा सबसे कम दैट इज़ वेलोसिटी उसकी सबसे कम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया है। तो बेटे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड के ऊपर। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पर, और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर जाने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बेटे करवाना और अपने आप के अंदर ये अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं ग्राफ फर्स्ट वाले ग्राफ के ऊपर ही चलता हूँ बेटे। इस तरफ अपन ने क्या लिया था? टाइम। इस तरफ क्या लिया था? डिस्प्लेसमेंट। और मैंने इस वे के अंदर स्ट्रेट लाइन लगाई थी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ के अंदर किसको, ये लाइन जो है, ये स्लोप जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर टाइम तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर गया, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे ही कभी आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, आपको लोअर क्लासेस के अंदर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी दिया होगा, शायद आप इस चीज़ से ज़्यादा क्लियर कर पाओ कि अगर इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी हुई है, देखो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट 4-5 मीटर पे गया और उसके बाद ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट क्या है? रुक गया है, ना तो वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करता तो वो किस तरफ जाता? कि ऊपर कुछ ना कुछ, या फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, समझ गए कि ऑब्जेक्ट अब चल ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, वो रुक गया है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तब भी उसके अंदर आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर लिखा जाता है तब भी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, हाँ जी, अब और आते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। एक एक ग्राफ को समझते जाना, बार बार आपको बेटे ये बात बोल रहा हूँ मैं। देखिए, हाँ जी, इधर लेते हैं अपन टाइम सेकंड के अंदर, और इस तरफ क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, इस वे के अंदर ग्राफ बना हुआ है, इस वे के अंदर स्लोप जो है इस वे के अंदर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो थीटा वैल्यू ये होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? कुछ और होगी, इंक्रीज़ हो गया। इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँगा तो थीटा और इंक्रीज़ हो गया। इस पॉइंट पे बोलूँगा तो मैं देखो थीटा और इंक्रीज़ हो गया। तो थीटा इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? अभी आपको मैं क्लियर करके आया था। थीटा इंक्रीज़ होने का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना। तो ये इसका मतलब क्या? ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो कर्व है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द स्लोप रिप्रेजेंट, द स्लोप कर्व जो है, या स्लोप बोल सकते हो या बोल सकते हो कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी विल बी
कंटिन्यूसली इंक्रीज, मतलब सारी कहानी है बेटे यहाँ पर थीटा एंगल की। थीटा ही सारा कुछ बताएगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ। टेंजेंट किसको बताएगी, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और एंगल चेक करते जाओ। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इस टाइम के अंदर, इस तरफ टाइम ले रहे हो आप, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो। अब ग्राफ कुछ इस वे के अंदर बना हुआ है। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाऊं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो एक एंगल अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एक एंगल ये बना, थीटा टेंजेंट ने बनाया। ठीक है। एक टेंजेंट मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल थीटा बना। ठीक है। अच्छा, एक मैं इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये बना एंगल थीटा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले इस थीटा की वैल्यू जब ये ज़्यादा क्लोज था, तो देखो थीटा की वैल्यू ये थी सारी। फिर थोड़ा और दूर हुआ तो ये होगी, और दूर हुआ तो ये होगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। तो इस केस के अंदर ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ गए। हाँ जी, अब और आते हैं, रेज कर रहा हूँ ये बेटे मैं। ठीक है। हाँ जी, ग्राफ काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं किसी भी मोशन के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नंबर 5, अगर आपको बोलता है इस टाइप का ग्राफ है, टाइम सेकंड और इस तरफ st डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। किस वे के अंदर ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ। अभी अपन ने किया था ग्राफ, देखो यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी को अपन 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है। और एक ग्राफ कुछ इस वे के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब समझना ये ग्राफ क्या शो करता है। ये ग्राफ शो करता है कि देखो टाइम 1 2 3 सेकेंड, 2 3 4। ठीक है। आप अपने आप समझ जाओगे, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती ग्राफ्स के अंदर, बस अंडरस्टैंडिंग में आपके आना चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है। जब टाइम स्टार्टिंग थी 0 था, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, 5 मीटर दूर है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। सेकेंड थिंग, आप ये एंगल देखोगे, हमेशा बाहर वाला एंगल देखते हैं। जब भी एंगल लेस देन 90 होता है, इफ थीटा इज लेस देन 90, थीटा क्या हो, लेस देन 90 हो, तो उस केस के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। थीटा की वैल्यू, बाहर वाला थीटा की वैल्यू, अब इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, बिल्कुल ही जीरो हो गया। आफ्टर 3 सेकेंड, जैसे धीरे कम होता और 3 सेकेंड पे आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, जीरो हो गया। तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द डिस्प्लेसमेंट विल बी डिक्रीज्ड, डिस्प्लेसमेंट विल बी डिक्रीज्ड and after some time
इट विल बी जीरो, वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आप इसमें क्या बोलोगे, वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है और 3 सेकंड पे जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो होगी। ठीक है। अब इसी केस को मैंने फिर थोड़ा सा और इस वे के अंदर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक तो आप क्या बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता गया। ठीक है। और कैसी वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि अगर वो चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है तो एक प्रॉपर वे के अंदर डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है। अच्छा, ये एक क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, यहाँ से ये कम होता होता यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे आप कहते थे ना पहले, अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर इसको बात कहते थे कि ऑब्जेक्ट एक ए से कहीं चला होगा, बी पे गया, वो बी से वो वापस चला ए पे रुकने की बजाय वो जाके रुका सी पे, ए पे रुकने की बजाय कहाँ रुका, सी पे, तो आप बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यही केस वो है कि ये पॉइंट सपोज वो बी पॉइंट है और ये वो ए है और ये वो पॉइंट है सी, कि ऑब्जेक्ट बी से चला वापस ए पे आके उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब एक पे ना रुक के वो कहाँ जाके चला गया, सी पे चला गया। तो ये ए से लेके जो सी तक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। और वेलोसिटी किस टाइप की है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बी से लेके वापस ए पे आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, जीरो हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रुका, वो नीचे की तरफ जाने लग गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, समझ गए, इस टाइप का ग्राफ भी आ जाए तो ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, इरेज कर दूं इसको, राइट कर लीजिए, फिर इरेज करता हूं मैं इसको। हाँ जी, अब देखिए एक और ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूँ तो किस टाइप के ग्राफ पॉसिबल नहीं होते, डिस्टेंस टाइम, ये आप कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर कभी आपको आया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो एक तो इस टाइप का ग्राफ, इस तरफ आप लेते टाइम और इस तरफ अगर लें डिस्टेंस, स्पीड टाइम, जैसे आप बोलते स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गई। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी, स्लोप रिप्रेजेंट करेगी स्पीड को। ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो कैसे भी, एक इस टाइम पे मान लो ये 3rd सेकंड था, 3rd सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर भी है, 3rd सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ भी है, 3rd सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ भी है, 3rd सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ भी है। हाँ भी ऑब्जेक्ट है कि है, शक्तिमान है, हर जगह पहुँच रहा है ना। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल, है ना, शक्तिमान थोड़ी ना। तो इस वे के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की 2 या 3 ज़्यादा पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, किस वे के अंदर ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इस तरफ टाइम लेते हैं अपन, इस तरफ डिस्टेंस लेते हैं, है ना, एसटी ग्राफ। अगर कोई ऐसे लिया हुआ है, ये अब एस क्या चीज़ है, यहाँ पर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। इस टाइप का ग्राफ दिया हो, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। देखो पहली बात तो टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, यहाँ तक गया पहले इंक्रीज हो फिर वापस आएगा, टाइम कभी वापस नहीं आता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसने तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाना है। दूसरी चीज़ और भी जो भी मैं आपको बता रहा था, मान लो इसी पोजीशन पे इसी टाइम पे आ भी जाता, चलो वापस, ठीक है, अगर
मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर 2 सेकंड है और 2 सेकंड पे उसी ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन भी है, तो एक ही टाइम पे 2 पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो शक्तिमान नहीं है ना क्योंकि वो शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान होता तो क्या पता पहुंच भी जाता है ना। मैं बहुत देखता हूँ भी शक्तिमान, सारे धारावाहिक एपिसोड सारे देखे मैंने उसके। तो यहाँ पे उसकी वो पोजीशन, क्योंकि वो क्या नहीं है, शक्तिमान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ग्राफ उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड अब बात करते हैं और किस टाइप का। इस तरफ डिस्टेंस लेते हैं, इस तरफ क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। इस तरफ क्या लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस टाइप का कोई ग्राफ आपको दिया हो, इस टाइप का ग्राफ, तो इस टाइप का ग्राफ क्या बता रहा है कि डिस्टेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। पहले टाइम यहाँ था 1 सेकंड पे, वो यहाँ था 1 सेकंड पे, सेकंड टाइम पे डिस्टेंस यहाँ पहुँच गया। तो बेटे अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया था। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव हो रही है, तो ये नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। तो इस टाइप का भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कभी आपको इस टाइप के ऑप्शन मिले तो मैंने मेरे दिमाग में आया कि चलो आपको बताया जाए कि कई बार ऑप्शन ही इस टाइप के आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी कि क्या कौन से ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे आते हैं अपन। ये थे अपने पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, या डिस्प्लेस एसटी ग्राफ बोला जाता है इनको। ठीक है, अब आते हैं वीटी ग्राफ्स के ऊपर। सेकेंड थिंग क्या आ गया अब अपने पास आगे, वीटी ग्राफ्स। आज सारे ग्राफ समझाऊंगा बेटे आपको, कल आएंगे इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके। ठीक है, वीटी ग्राफ के अंदर फर्स्ट वही टाइम इस तरफ, अब वेलोसिटी इस तरफ। वेलोसिटी किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, हाँ जी। वीटी ग्राफ ये अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो ये एंगल थीटा, इस पॉइंट पे भी एंगल क्या हो रहा है, थीटा, इस पॉइंट पे भी एंगल क्या हो रहा है, थीटा। ठीक है, अच्छा ये अब स्लोप वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू मान लो ये टाइम है 2 सेकंड, ये 1 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। इधर वेलोसिटी मान लो ये 1 है, ये 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स का कोऑर्डिनेट तो हो गया 2 और वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। इस पॉइंट पे देखो एक्स का कोऑर्डिनेट चलो अपने हाथ में ही है, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 5, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 और 5 यहाँ पर। ठीक है, तो स्लोप निकालने, स्लोप क्या होता है, स्लोप y2, स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। तो y2 यहाँ पर क्या चीज़ है, y2 है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय t2 क्या, चेंज इन टाइम, डेल्टा t। तो डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, समझ गए, हाँ जी। तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को डिपेंड करती है, रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो एंगल क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस टाइप की एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो। समझिए इस बात को,
कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अगर यही ग्राफ इस तरफ आप लेते हैं टाइम और इस तरफ क्या लेते हैं वेलोसिटी, किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में, अगर ये इस टाइप का ग्राफ आता, इस टाइप का ग्राफ आता, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थीटा की वैल्यू चेक करो, थीटा की वैल्यू टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ, यहाँ फिर और, यहाँ वैल्यू और, यहाँ वैल्यू और। तो अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो किस, आप देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को, क्योंकि इस टाइम पे वेलोसिटी कुछ है, नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी कुछ आ गई, नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी और बढ़ गई, नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी और बढ़ गई शार्पली थोड़े टाइम के अंदर। तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलेशन पॉजिटिव एक्सेलेशन। तो यहाँ पर एक्सेलेशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी जब वेलोसिटी क्या हो रही है, इस केस के अंदर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक और बनता है बेटे, ये देखो टी एस के अंदर, और इस तरफ आप वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, इस टाइप का ग्राफ, जैसा अपन ने एस टी के अंदर भी ये ग्राफ किया था। एस टी के अंदर ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किसको, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, समझ गए इस बात को, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी इस टाइप के ग्राफ में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन क्या, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू, रिटार्डेशन मीन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है, रिटार्डेशन बोला जाता है फिर, या फिर इसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है, या फिर इसको डिक्लेरेशन बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अच्छा, एक और ग्राफ आता है यहाँ पर, वीटी ग्राफ, करते जाना, मैं इरेज कर रहा हूँ बेटे, ठीक है, समझते जाना एक एक चीज़ को, इन ग्राफ्स को बनाते जाना, और उन ग्राफ के बारे में जो बातें मैं आपको ओरली बता रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना उनको, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा, ऐसे अकेले ग्राफ बना दोगे तो कुछ बाद में समझ नहीं आएगा इसका क्या मतलब था, उस ग्राफ के बारे में लिखते भी जाना साथ साथ, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ और देखो यहाँ पर, हाँ जी, इस तरफ आप लेते हैं टाइम और इस तरफ क्या लेते हैं, वेलोसिटी। इस टाइप से अगर ग्राफ है, जैसे अपन ने एसटी ग्राफ के अंदर भी ऐसा बनाया था ना, अब वीटी ग्राफ के अंदर ऐसा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वीटी ग्राफ के अंदर किसको रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी तो डिक्रीज हो सकती है ना, क्योंकि वेलोसिटी बनती है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको बताया था एंगल देखेंगे, ये वाला आउटसाइड वाला एंगल देखते हैं हमेशा, इस तरफ वाला नहीं, स्लोप के अंदर वाला एंगल नहीं देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे मैंने देखो एंगल बनाए थे, तो बाहर की तरफ ये वाला देखा था एंगल, अपन ने ये वाला अंदर की तरफ इसके साथ इस तरफ वाला एंगल नहीं देखते अपन, हमेशा इस तरफ वाला एंगल देखते हैं, इस तरफ। तो अपन ने बाहर की तरफ एंगल देखा था। अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, लेस देन 90 है, तो अपन बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर इसी ग्राफ को मैं इस वे के अंदर बनाऊं, इस तरफ अपन क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, इस तरफ टाइम, एक मैंने ये स्लोप लगाई, एक मैंने ये स्लोप लगाई, इसके अंदर थीटा बाहर वाला ये है, थीटा इज लेस देन 90 है, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू, हाँ जी, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है। तो आप इसमें क्या बोल रहे हो कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। कि यहाँ बोलो ये टाइम कभी पीछे की तरफ थोड़ी जाएगा, ठीक है, टाइम हमेशा किस तरफ जाता है, आगे की तरफ। तो ऐसे देखेंगे नीचे की तरफ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मीन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मीन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को? हाँ जी। एक चीज और देखिए, यहां पर राइट कर लेते, चलो यहीं कर देते हैं हम। एक वीटी ग्राफ अपने को दिया हुआ है, नहीं थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, इरेज कर दूं? कर लिया, थोड़ा इरेज कर रहा हूं बेटे मैं इसको, ठीक है? हाँ जी, तो देखो वीटी ग्राफ अपने को इस टाइप का दिया हुआ है, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, ठीक है? और इस वे के अंदर, इस वे के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? तो वेलोसिटी टाइम एरिया अंडर द स्लोप, याद आया जब अपन ने ग्राफिकल मेथड किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द स्लोप रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। स्लोप जरूर रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन की वैल्यू को, लेकिन एरिया अंडर द स्लोप, जैसे अब अगर मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवाऊं तो अपन ने इस वे के अंदर ये ग्राफ बनाया था, इस तरफ वेलोसिटी ली थी, इस तरफ टाइम लिया था, तो ये ट्रेपीजियम का आपने एरिया निकाला था, है ना? एरिया अंडर द स्लोप। अब यहाँ पर एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। सपोज ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, ये एरिया नंबर क्या है? 3 है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर? तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला पॉजिटिव, एरिया 1 प्लस एरिया 2 माइनस एरिया नंबर 3, इन दोनों को ऐड करोगे और एरिया नंबर 3 को उसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है? तो वो क्या निकल जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है? एक तो ये बात। अगर यही ग्राफ होता स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा? स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है? फिर एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करते? हाँ जी, बोलो बोलो, है ना? किसको रिप्रेजेंट करते? किसको? ये रिप्रेजेंट करता अब डिस्टेंस को, कि एरिया अंडर द स्लोप रिप्रेजेंट करता डिस्टेंस को। तो आप बोलते नेट डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पर? तो डिस्टेंस बेटे चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ कहीं भी जाओ, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, इन तीनों का आप क्या कर देते? तीनों के एरिया निकालते और उनको ऐड कर देते, तो वो क्या निकल जाता? टोटल डिस्टेंस निकल जाता। और अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया 1 और एरिया 3 को आप क्या करो? ऐड करो, और एरिया 2 को उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। सॉरी, एरिया यहाँ पर 3 आएगा और एरिया 2 को आपने क्या करना है? माइनस करना है। एरिया 1 और एरिया 3 को ऐड करना है, 2 को आपने क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद और देखते हैं, कर लिया राइट? इरेज कर दूं? हाँ जी। अब एक स्पीड टाइम ग्राफ कुछ और भी आते हैं इस टाइप से। ग्राफ बहुत हो गया आज भाई, कोई बात नहीं। इस तरफ आप ले रहे हैं स्पीड अब, ठीक है? अच्छा, वेलोसिटी भी ले सकते हैं, चलो आप वेलोसिटी ले लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ क्या जाएगा? वेलोसिटी कम होती गई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। फिर से वेलोसिटी क्या होनी शुरू होगी? इंक्रीज होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया। जब थ्रो किया उसकी कुछ वेलोसिटी थी। देखो मैंने क्या बोला था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, जब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखो, अब जब मैं अगर यहां से बात करूंगा तो मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करके चलूंगा? 0 कंसीडर करके चलूंगा। देखो दो ग्राफ हैं, ये इस ग्राफ और इस ग्राफ में दोनों में डिफरेंस क्या है?
ये वीटी ग्राफ है, दोनों ही, क्या डिफरेंस है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ थ्रो करते धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती गई, और यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो होगी। और यहाँ जाने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ आया तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू होगी। तो ये फिर जब नीचे गया तो वेलोसिटी फिर से क्या होगी, इंक्रीज। पहले ऊपर से नीचे की तरफ आया तो वेलोसिटी डिक्रीज, समझ रहे हो इसको? और इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करवाया, फाइनल पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट क्या रुक गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और फिर से वो नीचे गिरना शुरू किया तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक है, ये केस क्या बताता है, ये बताता है आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, समझ गए? अच्छा, फिर थ्रो किया, जैसे आपके पास बॉल है सपोज, एक आपने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, सरफेस पे गई, जब वो सरफेस के साथ स्ट्राइक की तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। स्ट्राइक करने के बाद बाउंस करके फिर वो वापस आएगी, समझ गए? जब वो बाउंस करके वापस आएगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर से वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होना शुरू होगी। जब वो इस पॉइंट पे वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है द ऑब्जेक्ट थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द ऑब्जेक्ट थ्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान देना इन बातों को और इनके बारे में लिख लेना अच्छे से। जैसे मैंने आपको ओरली समझाया ना, वेलोसिटी डिक्रीज मीन, और यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज, सारा कुछ। ठीक है, हाँ जी, मैं राइट कर रहा हूँ मीन इरेज कर रहा हूँ। और अब आज का जो लास्ट अपना ग्राफ रहेगा, एटी ग्राफ मीन एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं, दो तीन बढ़िया बढ़िया ग्राफ हैं। ठीक है, हाँ जी, इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ टाइम। ठीक है, हाँ जी। तो अगर इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली सेम रह रही है। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू सेम रही तो वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन सेम। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे अभी अपन ने वेलोसिटी का किया था, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी इस टाइप का होता है। किस टाइप का, इस टाइम में इस तरफ टाइम लेते हैं, इस तरफ एक्सेलरेशन। तो एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द स्लोप यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को। एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। वहाँ पर एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता था, वीटी ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे एरिया अंडर द स्लोप एटी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। तो मैं पूछूँ यहाँ पर नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस केस में नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3। तो आप बोलोगे नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 2। ठीक है, तो इस टाइप से आप वेलोसिटी को आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक एटी ग्राफ के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक और देखो यहाँ पर, गर्मी बहुत हो रही है अभी। एटी ग्राफ, इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ टाइम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इस टाइप से एटी ग्राफ के अंदर भी, जैसे अपन ने डिस्टेंस के अंदर भी किया था, ऐसे ही ग्राफ वीटी ग्राफ के अंदर भी आ जाता है। इस तरफ दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है, वीटी ग्राफ के अंदर भी यही, और ये ऐसा ही अपन ने एसटी के अंदर भी किया था, है ना। मैं तीनों को कंपेयर कर देता हूँ। एसटी के अंदर, तो एसटी के अंदर तो अपन ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। वी के अंदर क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तीनों ग्राफ की अलग अलग वैल्यू, तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट तीनों का मतलब अलग अलग। ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम। अगर मैं वेलोसिटी के यहाँ पे 10, 20, 30, 40, एक 40 की स्पीड से कंटिन्यूसली एक बुलेट रॉयल इनफील्ड क्लासिक गन मेटल ग्रे, क्या बात है, अगर वो मूव करे दुग दुग करती हुई जाए 40 की स्पीड से, ना वो 39 हो ना ही वो 41 हो, तो उस केस में मज़ा ही आ जाएगा चलाने का। तो ये क्या जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल, समझ में आ रहा है। तो उसकी जो वेलोसिटी क्या है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या लिखोगे इसको, कांस्टेंट। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी को, है ना। बुलेट लवर नो द वैल्यू ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, मज़ा ही आ जाता है दुग दुग करवाने में 40 पे। अच्छा, अब एक्सेलरेशन टाइम के अंदर आप बात करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, ठीक है। कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो रही है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन आ रही है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट वे के अंदर इंक्रीज हो रही है, समझ गए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कुछ ग्राफ थे बेटे, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहे होंगे। फिर भी अगर इनमें से कोई ग्राफ रह भी जाता है तो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर कोशिश करेंगे उन सभी ग्राफ्स को कवर करने की। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ जब भी आप वॉच करते हो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और लेक्चर के बारे में ज़रूर बताइए कि लेक्चर कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए। जय हिंद।